देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास तमाम वीडियो पहुंच सकें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं मलेरिया की तशख़ीस, डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। यानी अगर आपके अंदर मलेरिया है या आपके घर किसी को मलेरिया है या किसी पेशेंट को मलेरिया है, या अगर आप डॉक्टर के पास अभी तक नहीं गए और किसी को फ़ीवर है, कोई बुखार है, तो आप उसके अंदर कैसे जांच कर सकते हैं कि आपको मलेरिया फ़ीवर है या इसके अलावा कोई और फ़ीवर है। तो चलें वीडियो की डिटेल के अंदर चलते हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया। या अगर आप किसी लेबॉरेटरीज़ के अंदर जाते हैं, किसी हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, तो वो आपको वहाँ पर आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे मलेरिया की तशख़ीस के लिए, वो सारे जानते हैं वीडियो की डिटेल के अंदर। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। मलेरिया की तशख़ीस कदरे मुश्किल होती है। पहली बात तो ये है क्योंकि मलेरिया की तशख़ीस जो होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि पता नहीं लगता कि इसको मलेरिया फ़ीवर है या कोई और फ़ीवर हो गया, क्योंकि फ़ीवर की भी तो काफ़ी अक़साम होती हैं, इसलिए ये तशख़ीस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसमें कुछ आसानी भी है। मलेरिया की पैरासाइट्स इधर उधर फैले होते हैं। मरीज़ की ज़हरी हालत देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको मलेरिया है, लेकिन इसमें जरासीम का फ़र्क मालूम करना आसान नहीं है। मलेरिया के पैरासाइट्स जानने के लिए मरीज़ का खून लिया जाता है, मालूम करने के लिए मरीज़ का खून लिया जाता है, और 3 थिकली ग्लिसिमा स्टेन्ड फिल्म्स तैयार की जाती हैं लेबॉरेटरी के अंदर मरीज़ की ब्लड की टेस्टिंग के लिए। इस तरह बुखार की पहचान हो जाती है कि इसको वाकई मलेरिया है या नहीं है। इसके अलावा एक और तरीका मैक्रोस्कोपिक तरीका है, जिसे बोफिकोट एनालिसिस QBC का नाम दिया गया है। इस तरीके में फ्लोरोक्रोम के धब्बे लगाए जाते हैं और इस सेंट्रीफ्यूग्ड किया जाता है। इससे मलेरिया जरासीम ज़ाहिर हो जाते हैं। ये भी एक दूसरा तरीका है। अब हम चलते हैं आपको तीसरे तरीके की जानब। आजकल मलेरिया को जांचने के लिए एंटीजेंट डिटेक्शन तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रोटीन और खामोर तैयार किए जाते हैं। ये कार्ड की सूरत में दस्तयाब है। खून में एनीमिया, जिगर के खमर्द बढ़ जाते हैं। आज दोस्तों हमने आपको मलेरिया की तशख़ीस को बताया, जिसमें हमने आपको 3 तरीके बताए मलेरिया की तशख़ीस के। एक तो अगर आपके घर के अंदर किसी को मलेरिया है तो आप मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मलेरिया की अलामात हैं। अलामात को देखकर भी आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इस शख्स को मलेरिया है या नहीं है। और अगर आप अलामात आपको समझ नहीं आ रही, आपकी समझ से बाहर हैं, तो फिर ये जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, ये टेस्ट आप लेबॉरेटरी के अंदर जाकर करा कर भी वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या कोई भी जो मलेरिया की बीमारी के अंदर या इसके अलावा कोई और बीमारी के अंदर मुब्तला है, क्या उसको मलेरिया है या नहीं है। इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे आपके साथ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे मलेरिया का इलाज। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।